धेमाजीर हारुवा भूमिर परा अखम वाकिफ एही बिखेक दिन नोटमयी शुभेच्छा आरु अभिनंदन जानाई छो। मंच पर उपस्थित असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, यहां के जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के मंत्री डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे तीसरी बार धेमाजी आने का, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और हर बार यहां के लोगों की आत्मीयता, यहां के लोगों का अपनापन, यहां के लोगों का आशीर्वाद मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का, असम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देता रहता है। जब मैं यहां गोगामुख में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने आया था, तो मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट भारत का ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। आज हम इस विश्वास को हमारी आंखों के सामने धरती पर उतरता देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, ब्रह्मपुत्र के इसी नॉर्थ बैंक से 8 दशक पहले असमिया सिनेमा ने अपनी यात्रा जॉयमती फिल्म के साथ शुरू की थी। इस क्षेत्र ने असम की संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले अनेक व्यक्तित्व दिए हैं। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल हो, कलागुरु विश्व प्रसाद राभा हो, नच सूर्यफणी शर्मा हो, इन्होंने असम की पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, लुईतुर पार दुटी जिलिक उठी बराती ज्वली हत देवालिर बनती। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे दिवाली में झलने वाले दीप से रोशन होंगे। और कल मैंने खास करके मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा कि आपने इस क्षेत्र में कैसे दिवाली मनाई, कैसे हजारों दीप जलाए। दियों का वो प्रकाश शांति और स्थायित्व के बीच असम में होते विकास की तस्वीर भी है। केंद्र और असम सरकार मिलकर राज्य के संतुलित विकास में जुटी है और इस विकास
का एक बड़ा आधार है असम का इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों, नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। जिस बोगीबील ब्रिज का इस क्षेत्र को बरसों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। ब्रह्मपुत्र पर दूसरा कलिया भूमरा ब्रिज यहां की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। नॉर्थ बैंक में 4 लेन के नेशनल हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले हफ्ते ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र से यहां जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर नए कार्यों की शुरुआत हुई है। बोगाई गांव के जोगीधोपा में एक बड़े टर्मिनल और लॉजिस्टिक पार्क पर काम भी शुरू हो चुका है। साथियों, इसी कड़ी में आज असम को 3000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। धेमाजी और सुवालकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोगईगांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में सैकड़े टैंक फार्म हो, या फिर तिनसुकिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट्स ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को सशक्त करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स असम के साथ ही मजबूत हुए, तेज गति से मजबूत होते पूर्वी भारत के भी प्रतीक है। साथियों, आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए लगातार अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना ये अत्यंत आवश्यक है। बीते वर्षों में हमने भारत में ही रिफाइनिंग और इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। बोगाईगांव रिफाइनरी में भी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। आज जिस गैस यूनिट का लोकार्पण किया गया है, वो यहां एलपीजी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला है। इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भाइयों और बहनों, जब किसी व्यक्ति उसकी मूलभूत सुविधाएं मिलती है
तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। बढ़ता हुआ ये आत्मविश्वास क्षेत्र का भी विकास करता है और देश का भी विकास करता है।